खुद धर्मराज होते हुए भी युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव पर लगाकर इतना बड़ा अधर्म क्यों किया? खुद धर्मराज होते हुए भी युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव पर लगाकर इतना बड़ा अधर्म क्यों किया? गुरु की आज्ञा सिर माथे पर होती है या नहीं होती है? पांडवों का गुरु कौन था? द्रोणाचार्य से भी ज्यादा किसको मानते थे? भीष्म पितामह से भी ज्यादा किसी को मानते थे? द्रोणाचार्य भीष्म पितामह तो कौरव कुल में चले गए, उनका विरोध किया, उनकी बात नहीं मानी। किसकी मानी? कृष्ण की बात मानी। उन्होंने तो कृष्ण कह दिया है भक्ति मार्ग वालों ने, लेकिन हम जानते हैं वो कृष्ण कौन है? कौन है वो कृष्ण? ब्राह्मणों की दुनिया में शिव बाबा। तो शिव बाबा का हम ब्राह्मण बच्चों को क्या डायरेक्शन है पुरुषार्थ के मामले में? तन धन धाम सुहृद परिवार। तुलसीदास ने भी लिख दिया है रामायण में, सबके ममता ताग बटोरी। चाहे अपना शरीर हो, वो भी इस जुए में हार जाओ, कोई हर्जा नहीं। ये लौकिक जुआ नहीं है, ये अलौकिक जुआ है। ये बड़ी से बड़ी लॉटरी का जुआ है। चाहे अपना तन हो, चाहे बीवी बाल बच्चों का तन हो, अर्पण करना है। काहे में अर्पण करना है? ईश्वरीय सेवा में अर्पण करना है। धन भी अर्पण करना है, अपना हो या बीवी बाल बच्चों का हो। धाम, मकान जमीन जायदाद प्रॉपर्टी भी बेच करके अर्पण करना है। क्षेत्र में ऐसा करने वालों ने बहुत किया भी, लेकिन देहधारियों की मत पर किया या शिव बाबा की मत पर किया? देहधारियों की मत पर किया। उस समय बाप तो मिला ही नहीं था, अभी तो डायरेक्ट बाप मिला हुआ है। तन धन धाम सुहृद, जो भी हृदय के सच्चे साथी हैं। हृदय माने दिल, जिनका दिल हमने लिया है और जिनको हमने अपना दिल दिया है। उनको भी अर्पण करना है। परिवार, परिवार की भी जो भी ताकत अपनी मुट्ठी में है, वो सारी ईश्वरीय यज्ञ में झोंकनी है। तो पांडवों में मुखिया कौन था? युधिष्ठिर, जो धर्म युद्ध में स्थिर रहा। और जो धर्म युद्ध में स्थिर रहने वाला है, मुख्य पांडव है, वो ही भगवान को अगर फॉलो नहीं करेगा तो फिर दूसरे कोई करेंगे क्या? करेंगे? नहीं करेंगे। बाबा ने स्लोगन दिया हुआ है, बड़े जो कर्म करेंगे बड़ों को देख छोटे भी करेंगे। तो दुनिया की दृष्टि में तो अधर्म है,
और भगवान की दृष्टि में धर्म है। क्यों? सिर्फ कहने की बात नहीं है, आत्मा आत्मा भाई भाई। टैप रिकॉर्डर में भर के रख दो, गीत बजा लो, हम है आत्मा तुम हो आत्मा, आपस में भाई भाई। गीत गाने से हो जाएगा? भाई भाई तो तब बनेंगे जब बच्चा मेरा बच्चा नहीं है, भगवान का बच्चा है। पत्नी मेरी पत्नी नहीं है। मुरली में बाबा ने बोला, मुट्ठी तेरा युगल कहां से आया? मेरी पत्नी कहां से आई? आत्मा आत्मा भाई भाई। तो पत्नी अर्पण होना चाहती है तो हम क्यों रोके? ईश्वरीय सेवा में जीवन देना चाहती है और हम रोकते हैं, तो पाप बनाते हैं या पुण्य बनाते हैं? पाप बनाते हैं। ये अर्पण करना कोई अधर्म नहीं है, ये सद्धर्म की स्थापना का बीज बोना है। क्यों? क्योंकि पुरुष सब दुर्योधन दुशासन है, वो अर्पण भी हो जाएंगे तो भी अपनी दुर्योधन दुशासन वृत्ति से बाज नहीं आएंगे। और कन्याएं माताएं अर्पण हो जाएंगी तो शिव की शक्तियां बन जाएंगी। शिव की शक्तियों से संसार पलटा गया, पवित्र दुनिया की स्थापना हुई है। पवित्रता की स्थापना कन्याएं माताएं ही कर सकती है। उस एड़ी से चोटी तक की ताकत लगा दे, लेकिन पवित्रता की स्थापना नहीं कर सकते। तो युधिष्ठिर ने युद्ध में स्थिर रहने, धर्म युद्ध में स्थिर रहने का काम किया। द्रौपदी को दांव में लगाकर, या हिल गया है? स्थिर रहा। युद्ध में अस्थिर रहने वाला नहीं कहेंगे। सिर्फ बोल बोल करने वाला ब्राह्मण नहीं था, आत्मा आत्मा भाई भाई। प्रैक्टिकल करने वाला था।